जो देती मुझे मुरली की धारा, जो देती मुझे किनारा। शिव बाबा मुरली में समझो, पूरे जीवन में हो जाए। शिव बाबा मुरली में समझो, तुम्हें देवता बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 31 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हार आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। क्या कह रहे हैं बाबा कि विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उसके लिए क्या करना है? बड़े बड़े हॉल आदि बुक करके उसमें खूब प्रदर्शनियां लगाने की बात बाबा कह रहे हैं। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव यानी राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा कि अपने को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम सब जान गए। इन्हीं स्मृतियों का अगर हम याद करते रहे तो कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। क्या कह रहे हैं बाबा? रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं बाप को मिलना, बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर है। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप नित्य संबंधी आदि समझ जाते हैं, बारिश पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहज है वैसे वह भी सहज है।
बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना कि दो बाप है, ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि दो बाप है। अभी तक तो हम एक ही बात मानते हैं लौकिक, लेकिन परमात्मा हमें कहता है तुम्हारे दो बाप है। वैसे तो तीन है ना, एक पारलौकिक, एक अलौकिक और एक लौकिक। ठीक है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक है शिव बाबा, लौकिक है हमारा जिस जो शरीर का पिता है, और एक है अलौकिक जो कि ब्रह्मा बाबा, जिससे हम ये सब शिक्षा ले रहे हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है, अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। बाबा कह रहे जो सती की आत्मा होंगी वो आएंगी और उन्हें ये ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाएगा, औरों की तो बुद्धि में आएगा ही नहीं। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो, किसने यह प्रतिज्ञा कराई है, काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा, और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप गारंटी करते हैं, अंडरलाइन करने वाली बात। आज के जमाने में कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं, हमसे ही कोई हम कहेंगे हमें अपनी गारंटी नहीं, तुम्हारी क्या ले। तो बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी है, बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे, हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे, उनका तो ये काम ही है, आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, यह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके, इस पर सहज समझा सके। बाबा कह रहे चित्र भी इसलिए बनाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में भी नक्शे होते हैं ना अनेक प्रकार के, तुम्हारे भी ये नक्शे, तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है, तुम बच्चे जानते हो, पहले दो युग में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना, परंतु ये और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा, मोहम्मद गजनबी कितने ऊँट भरकर ले गए, भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीजें है नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या क्या हाल हुआ है। बाबा कह रहे हैं तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। बाबा कह रहे 84 का चक्र मतलब इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं कि हम क्या थे क्या हो गए। बाबा कह रहे सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में चलती रहनी चाहिए, घड़ी घड़ी याद करो, तो कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाबा आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं, तुम जानते हो। पहले एक धर्म, एक राज, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था, उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है बरोबर, कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। हम भूल जाते हैं कल्प कल्प की हम कौन थे क्या थे, फिर बाबा आकर हमें याद दिलाते हैं सारा।
फिर हमें स्मृति आती है। तो बराबर कह रही है बाबा कि बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, ये भी ड्रामा का पार्ट है कि हम भूलेंगे, है ना, ये भी ड्रामा का पार्ट है कि बाबा आएगा और हमें याद दिलाएगा। पहली एक भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। द्वापर से आते हैं ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वे तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते, कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते सिवाय हमारे। और हम भी कैसे जानते हैं, खुद परमात्मा आकर हमें सुना रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझदार बने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। बाबा कह रहे पूछो उनसे जाके, इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं, हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उनको लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे, कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाए। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है क्योंकि उनका आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वे इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं, ये बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। तो क्या समझाया बाबा ने, क्या पढ़ाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा। अभी तक बाबा ने क्या पढ़ाया, कौन बताएगा। आवाज आ रही है मेरी। अच्छा, चुप है बच्चे आज। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से, बड़े बड़े नामी ग्रामी हॉल है वे ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबार में पड़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझ ना आवे आकर समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें, भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर रच रहे हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बाबा, यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, समझ रहे हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है, यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। वे समझते कोई नहीं रचना रचते होंगे, ब्रह्मा को तो सूक्ष्म तन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म तन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बनाते हो, साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहां मूवी चलती है, वह है ही मूवी वर्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ड, वहां आत्माएं रहती है, सूक्ष्म तन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म तन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को क्या बनाने के लिए, गुलगुल यानी फूल बनाने के लिए।
मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था, पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको जानना ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है, यह कांटों का जंगल और वह फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है, ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता एक है, बलिहारी भी एक ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, यह रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं, कहते हुए ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कृष्ण थोड़ी कहेंगे, वह तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया जाता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बात है, कोई भी समझ ना सके, यह बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है, सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है, किस द्वारा? शरीर द्वारा। ऐसे नहीं शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी, आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा कह रहे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मनसा वाचा करना, जैसी सर्विस मिल जाए वैसे करना। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहो। वाह मेरा बाप, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। कोई बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया आज, क्या समझाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, मैं जब ईश्वर ने सृष्टि रची तो उस टाइम ना सतयुग में तो कुछ भी नहीं रखा, माया का कोई असर नहीं था। लेकिन जैसे हम सीढ़ी करते आए तो वैसे ही हम अपने ज्ञान को और अपने जो हमारी कलाएं थी उनको हम भूलते हुए चले गए, तो माया प्रबल होती चली गई। अब जब ये कलयुग खत्म होने वाला है तो ईश्वर खुद आए हैं सतयुग में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम उनको मिल गए हैं, लेकिन माया ना वो हमें पथभ्रष्ट कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे पक्का करके रखोगे तो माया कुछ भी असर नहीं करेगी। तो तुम्हें कुछ भी भूलना नहीं है। जो मैंने तुम्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, जो मैं तुम्हें 84 जन्मों का ज्ञान दे रहा हूँ, उसको याद रखना है। और याद करके जो भी तुम काम कर रहे हो, है ना, उसके साथ साथ तुम्हें ईश्वरीय सर्विस भी करनी है, यानी कि अपने जैसा ही दूसरों को बनाने का प्रयास निरंतर करते रहना है। तो तुम अपने साथ साथ दूसरों को पवित्र करोगे। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। कौन हूँ मैं, बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, इसको याद करके खुशी में नाचते रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान क्या है आज का? अपने भाग्य
अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम बाबा के बने, बाबा कौन है? प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। तो हम भी कौन होगा? उसके बच्चे हैं, तो मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर। तो ये सब बातें बाबा कह रहे हैं, सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए, इस भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए क्या करना है? अपने भाग विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरी के गुण नहीं गाओ। हम करते रहते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे में तो यही है, उसमें भी है, अपने भी गुण देखते रहते हैं, दूसरों के भी। बाबा कह रहे नहीं, भाग्य के गुण गाते रहो कि जो मिला है उसको सराहो कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है, मुझे बाबा ने ये दिया। मुझे सबसे बड़ी बात तो ये, मुझे अपना बनाया। ठीक है, प्रश्नों से पार रहो। प्रश्न को दूर कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ये क्यों किया। कह रहे हैं बाबा प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त हो। और कह रहे जब ये सब करोगे तब तुम खुश रहोगे, फिर दूसरों को भी सहज प्रसन्न। जब तुम खुद रहोगे तो दूसरे भी को भी तुम खुश कर सकते हो। जब खुद के मन की स्थिति अच्छी होती है तो दूसरों को भी कर सकते हो। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। आज का मीठा मोती, सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। देखो जी बाबा ने कैसे अच्छा दिखाया। सच्चाई के रास्ते पे एक जना जा रहा है, भीड़ कम है। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ कम होती है। समान पूरे दिन किस समान में रहना? मैं सदा अपने भाग और भाग विधाता के गुण गाने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा अपने भाग्य और भाग विधाता के गुण गाने वाली आत्मा हूँ। तो सारा दिन अपने और अपने बाबा के गुणों का ज्ञान करते रहो, अपने भाग्य को सराहते रहो। अच्छा, ओम शांति।